पाठ ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। हम सभी जब तक गृहस्थ अवस्था में रहे श्रावक धर्म का पालन करें। और श्रावक धर्म कैसा होता है, हमारे श्रावकों के कौन कौन से व्रत होते हैं, नियम होते हैं, उनका हमें आज वर्तमान में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे भी यही है कि श्रावकों को अपने श्रावकाचार का ज्ञान नहीं है। श्रावकों को ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें हमारे हमारे कौन से जीवन के नियम हैं, व्रत हैं, शील है, संयम है ना। इन सब चीजों का यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम उनका पालन कैसे करेंगे। उनका हमें महत्व ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब हमें लगता है कि जो दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि ऐसे खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, इत्यादि बातें जो सब लोग कह रहे हैं, हम उसी में ही, उसी धारा में ही बहते चले जा रहे हैं। लेकिन हम एक बार भी ये विचार नहीं कर रहे कि हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होना चाहिए। ठीक है, हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए और कौन कौन से कार्य करना चाहिए, ये इन बातों का हमारे श्रावकाचार में बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेख है। हमें उसका स्वाध्याय करना चाहिए और अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय भी करना चाहिए, जिससे कि हम भेद विज्ञान कर सकें, हमें वैराग्य पैदा हो। ऐसी परिस्थितियां जो बन रही हैं अभी वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान काल में, उन परिस्थितियों को देखकर वैराग्य का भाव जागना चाहिए। हमें दुख, भय, तकलीफ, हाहाकार, ये इस तरह के भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैन शासन इस तरह के भाव हमें नहीं सिखाता। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ प्रकरण ऐसे लिए जाएं जिससे कि हमारे अंदर जो अभी वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं, तकलीफें हैं, वो भी दूर हों। तो ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा हम कर रहे हैं। और कौन कौन से हैं ज्ञानी श्रावक के व्रत, कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। ज्ञानी श्रावक अर्थात सम्यक ज्ञानी श्रावक, श्रावक के जो व्रत हैं वही श्राविकाओं के हैं, अलग नहीं है। कोई सोचे कि मैं स्त्री पर्याय में हूं तो मेरे लिए थोड़ी बात होगी कि नहीं, सबके लिए। श्रावक अर्थात श्रावक हो या श्राविका हो, दोनों के बराबर एक से व्रत होते हैं, एक से नियम होते हैं। ठीक है, तो ये 12 व्रत श्राविकाएं भी पालती हैं और श्रावक भी पालते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से व्रत हैं जो ज्ञानी श्रावक के हैं। मुख्य रूप से पंचम गुण स्थानवर्ती के ये व्रत होते हैं, है ना। तो कौन से हैं 12 व्रत, तो 12 व्रत में 5 अणुव्रत। कितने, ऐसी संख्या याद कर लें पहले नंबर पर। पहले तो आप संख्या याद करें, ये 5 होते हैं अणुव्रत। ठीक, 3 गुण व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, गुण व्रत, और 4 शिक्षा व्रत। कितने हो गए, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, हो गए 8, और 4 शिक्षा व्रत, 8 और 4 12। इस तरह से 12 होते हैं व्रत। 5 अणुव्रत कौन कौन से होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। कौन से, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। फिर से अहिंसाणुव्रत, अहिंसा प्लस अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। कौन से, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है, इस तरह कितने हो गए, ये हो गए 5 अणुव्रत। और 3 होते हैं गुणव्रत, 3 गुणव्रत। कौन कौन से 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, लिखते जाना, दिग्व्रत, देशव्रत, देशव्रत और
अनर्थ दंड व्रत। और कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 5 और 3 8। और कितने? हाँ, अंशिका जी बोल रही हैं कुछ, तो फिर से बोल देता हूं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 होते हैं गुणव्रत और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत। कौन कौन से 4 शिक्षा व्रत होते हैं? 4 शिक्षा व्रत कौन से? सामायिक, पहला होता है सामायिक। दूसरा तो सामायिक व्रत हो गया। फिर दूसरा है प्रोसधोपवास। प्रोसद प्लस उपवास, प्रोसधोपवास। प्रोसधोपवास, प्रोसधोपवास हो गया। और कौन से? प्रोसधोपवास के बाद भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग प्लस उपभोग, भोगोपभोग, परिमाण, परिमाण, ठीक है। परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। कौन सा है? भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो इस तरह से 12 व्रत हो गए, ठीक है। इन 12 व्रतों 12 जो व्रत हैं, इनका धारण ज्ञानी श्रावक करता है, इनका पालन ज्ञानी श्रावक करते हैं। उन 12 व्रतों के नाम लिखे। अब जब हम फिर से जब इनके एक एक शब्द का परिभाषण करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, तो फिर से आप जब दोहराएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, पहला, इनमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं 5 अणुव्रत की। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत। फिर से बताना है। अद्वैत जैन ने पूछा है कि फिर से 4 शिक्षा व्रत बता दें। तो शिक्षा व्रत 4 हैं। सामायिक, सामायिक करते हैं ना अपन, सामायिक। प्रोसधोपवास, हाँ, इनके पास 6 डाला है। आपके पास भी घर में सब में 6 डाला होना ही चाहिए, होगी जरूर। आज ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन आज आप ढूंढ लेना, होगी। पूजन की किताब में भी 6 डाला छपती है। हाँ, ये धन्य कुमार जी दिखा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सबके घरों में 6 डाला होती ही है ना। इतनी प्रसिद्ध कृति है ये 6 डाला। तो सामायिक व्रत, प्रोसधोपवास, प्रोसधोपवास, ठीक है। प्रोसद प्लस उपवास, तो मिलाएंगे तो प्रोसधोपवास हो जाएगा। और व्रत, प्रोसधोपवास व्रत याद कर लेना, अभी पूछूंगा मैं। और उसके बाद है भोगोपभोग, भोग प्लस उपभोग, तो बन गया भोगोपभोग। भोगोपभोग परिमाण, परिमाण व्रत, तो भोगोपभोग परिमाण व्रत हो गया। और चौथा है अतिथि समविभाग व्रत। हाँ, ये वाला नाम लेना भूल गया था मैं। अतिथि, अतिथि आते ना, अतिथि मुनिराज श्रावक जो हमारे घर में अतिथि आते हैं आहार आदि के लिए, तो उनको अतिथि कहते हैं। अतिथि समविभाग, समविभाग, अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। अतिथि समविभाग, ठीक है, अतिथि समविभाग व्रत। तो ये हो गए 4 शिक्षा व्रत, ठीक है। इस तरह से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत हो गए। तो इस तरह ये 12 व्रत हो गए। ये प्रत्येक ज्ञानी श्रावक के व्रत होते हैं, अर्थात प्रत्येक श्रावक को इन व्रतों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब हम इनको समझते हैं, ठीक है। पहला, सबसे पहले 5 अणुव्रत। देखो, अणुव्रत
अणुव्रत में अणु शब्द है, कल ही बताया था। अणु का अर्थ होता है स्थूल, स्थूल अर्थात मोटे तौर पर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आंशिक, या फिर एक देश। तो हिंसा आदि 5 पापों का एक देश त्याग होना, आंशिक त्याग होना या स्थूल रूप से त्याग होना, वो कहलाता है अणुव्रत। मतलब पूरी तरह से त्याग नहीं होता, क्योंकि पूरी तरह से त्याग हो तो कौन होते हैं वो? पूरी तरह से त्याग किनके होता है? कि उनके मुनिराज के होता है, वो महाव्रत होता है ना। तो ऐसे यहां पर हमने समझा कि 5 अणुव्रत, अणुव्रत में अणुव्रत, अणु का अर्थ है स्थूल, एक देश, आंशिक। तो अणुव्रत क्या है? व्रत का मतलब है विरत होना, सो व्रत है, विरतिर व्रतम, ऐसा तत्वार सूत्र है, विरतिर व्रतम, कि इन 5 पापों से विरत होना ही व्रत है। विरत होना मतलब छूटना, मुक्त होना, छोड़ना। इन 5 पापों को जो हम छोड़ते हैं, 5 पापों का त्याग करते हैं, वही व्रत है, ठीक है ना। तो इस तरह यहां 5 अणुव्रतों की बात की। अब उसमें पहला है अहिंसाणुव्रत। अहिंसा का एक देश पालन होता है इसमें, है ना। इसकी क्या परिभाषा है? हिंसा भाव के स्थूल रूप में त्याग को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। हिंसा के स्थूल, वही वही शब्द, आप कोई भी शब्द जोड़ सकते हैं, स्थूल, एक देश या आंशिक। तो हिंसा का स्थूल रूप से त्याग होने को अहिंसाणुव्रत कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं हिंसा का एक देश त्याग करने को अहिंसाणुव्रत कहते हैं, ठीक है। हिंसा का आंशिक त्याग होने को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरह हिंसा का त्याग करना है स्थूल। अब ये स्थूल हिंसा कौन सी होती है? पहले हिंसा तो समझ लें कि स्थूल हिंसा को 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो त्रस और स्थावर में से समझ सकते हैं कि त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग हो, त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग हो, पर स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग ना हो पा रहा हो। सावधानी रखते हुए भी, कोशिश करते हुए भी कि उन जीवों की हिंसा भी ना हो, फिर भी श्रावक के जीवन में जो वो कार्य करता है, जो घर गृहस्थी उसकी चलती है, उसमें थोड़ी बहुत कुछ किसी तरह की हिंसा तो सूक्ष्म जीवों की, एक इंद्रिय जीवों की, उनकी हिंसा तो हो ही जाती है उससे। जैसे भोजन करता है तो भोजन में हरी सब्जियां भी खाता है, और भी बहुत सारी चीजें का सेवन करता है, तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती है। अब भले ही भक्ष्य सब्जियां खा रहा होगा, अनाज वगैरह खा रहा है, या और भी अनेक चीजें कर रहा है, तो भी एक इंद्रिय तो है ही वो, ठीक है ना। ऐसे ही आप कहते हैं सांस लेने में भी हिंसा होती है। हाँ होती है ना, सांस लेते हैं ना अपन, तो सांस लेने में भी हिंसा होगी, लेकिन ये चीजें टाली थोड़ी जा सकती हैं। ये सांस तो मुनिराज भी लेते हैं, लेकिन सांस जैसे स्वाभाविक आती है वैसी ही लेंगे मुनिराज। ऐसे जबरदस्ती सांस लेंगे, जो छोड़ेंगे, वो प्राणायाम करते हैं ना, हमारे मुनिराज नहीं करते ये सब, ठीक है। उसमें भी तो हिंसा है। कई लोग हम लोगों से कहते हैं कि जैनी लोग तो अहिंसा अहिंसा की बात करते हैं, तो क्या सांस भी नहीं लें? मैंने कहा भैया सांस तो लेना एक शरीर की प्रकृति है, तो उससे प्रकृति से छेड़छाड़ थोड़ी करना है, वो तो प्राकृतिक है, उसका कोई कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। हिंसा होती है, लेकिन उसमें हिंसा का भाव नहीं है कि हम किसी जीव की हिंसा करें इसके लिए सांस ले रहे हैं, अनावश्यक ले रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करते। तो स्थूल रूप से हिंसा का त्याग का मतलब है कि त्रस जीवों की हिंसा तो ना करे, लेकिन इस स्थावर जीवों की हिंसा से अभी बच नहीं पा रहा है, इसलिए उसको कहते हैं हिंसा का स्थूल रूप से त्याग करना, उसको कहते हैं अहिंसाणुव्रत, ठीक है। तो अब और समझ सकते हैं इसको कि
ये त्रस कौन से हैं? दो इंद्री, दो इंद्री जीव, लट वगैरह होती है ना, जो लट होती है, इल्लियां हो जाती हैं, है ना, अनाज में भी हो जाती हैं, वो कहलाती हैं दो इंद्री जीव। और तीन इंद्री जीव होते हैं चीटी, चीटी चीटा वगैरह चिंटा होते हैं ना, ये सब तीन इंद्री जीव हैं। और जो भंवरा वगैरह होते हैं, भंवरा, मधुमक्खी, ये सब होते हैं ना, ये चार इंद्री जीव हैं। तो और पंच इंद्री जीव तो अपन सभी हैं, पंच इंद्री, मनुष्य, तिरंच में पशु पक्षी जो दिखाई देते हैं हमें, सब ये सब के सब ये पंच इंद्री जीव हैं। तो इनको कहते हैं त्रस जीव, त्रस जीव। तो त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग है, त्रस जीवों की हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं करता प्रतिज्ञा पूर्वक। लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा ना चाहते हुए भी, सावधानी रखते हुए भी उसके हो ही जाती है। ठीक है, इसीलिए उसके अभी अनुव्रत है, अहिंसाणुव्रत कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखो पहले नंबर यहां पर हिंसा से मुक्ति की बात की। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे ये आपको पता है त्रस जीव, अब त्रस जीव में दो इंद्रिय हैं, तो दो इंद्रिय जीव इल्ली हो गई है, ये सब चीजें जो बताई। अब मान लो कोई दाल में या कोई चीज में इल्ली वगैरह हो जाती है, और बिना सोधे हमने उसको बना लिया और बना के खा गए, तो दो इंद्रिय जीव की हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? अब घर में यदि ऐसा कर रहे हैं, असावधानी से भोजन कर रहे हैं, तो हिंसा हुई। और बाहर यहां तो खुद ने किया तो भी हो गई। वहां बाजार का खाए तो, बाजार का खाए तो उसमें तो हो भी जाए तो कौन ध्यान दे रहा है? सब उबल गई और मसालेदार बढ़िया टेस्टी बना दिया आपको, और आपने खाया और बढ़िया मस्त हो गए, वाह वाह क्या बात है, कितना अच्छा भोजन बनाया। तो बाजार का भोजन तो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, वो तो अभक्ष ही है, रात्रि भोजन अभक्ष ही है। ये तो सब हिंसा है ही। तो इस तरह से उनका तो त्याग करना ही है, उसका तो त्याग इसके होता ही है। हमारे आदत जो हो जाती है चीजें, अनाज वगैरह, मतलब आटा दाल, आटा वगैरह होते ना, जैसे बेसन है, ये सब जो पिसी हुई चीजें, इनकी जो मर्यादा बताई है, उसकी मर्यादा के बाहर हो जाता है तो त्रसजीव पैदा होने लग जाते हैं उसमें। तो वो त्रसजीवों की हिंसा नहीं करेगा, मतलब मर्यादित भोजन करेगा, जो रसोई घर है उसकी साफ सफाई रखेगा, चौका शुद्धि के जो नियम है उसका पालन करेगा, है बनाने में जो सावधानी रखना चाहिए उन सब चीजों का ध्यान रखेगा, है ना, ये सब तरह से वो हिंसा का त्याग करता है और अहिंसाणुव्रत का पालन करता है। तो इन पर हमें विचार करना चाहिए, क्या हम इस तरह कर पा रहे हैं, या हमारा जीवन हमारी आदत होता जा रहा है, हमारा खान पान हमारी आदत होता जा रहा है, हम कुछ भी खा लेते हैं, कहीं से भी खा लेते हैं कुछ है। तो यदि ऐसा करते हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। आज जो प्राकृतिक आपदा है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा खान पान बिगड़ रहा है, जैनियों का खान पान बिगड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना। और दूसरा, एक तो हो गया अनुव्रत कहने में, त्रस और स्थावर का भेद करेंगे तो अनुव्रत में, अहिंसा अनुव्रत में क्या आएगा कि स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, लेकिन सावधानी रखते हुए भी, सॉरी उल्टा कह दिया, त्रस जीवों की हिंसा नहीं करना लेकिन सावधानी रखते हुए भी स्थावर जीवों की हिंसा तो हो ही जाती है, इसलिए उसको कहा है अहिंसाणुव्रत, अनुव्रत। स्थूल कौन सा जो साफ साफ हमें समझ में आ रहे हैं, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, उनकी हिंसा नहीं करता, है ना, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता, स्थावर जीवों की हिंसा ना चाहते हुए भी उसके हो जाती। ठीक, दूसरे तरह से अपन उसको अनुव्रत को समझ सकते हैं। हिंसा चार प्रकार की होती है, चार प्रकार की। संकल्पी हिंसा, ठीक है, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। फिर से, संकल्पी हिंसा है, संकल्पी, हाँ हाँ, संकल्पी हिंसा, मीना जी शाह कुछ कह रही है क्या? संकल्पी हिंसा, दूसरा आरंभी हिंसा, नहीं, उद्योगी हिंसा, उद्योग करते हैं, उद्योग धंधे व्यापार, उद्योग, तो उद्योगी हिंसा, ठीक। और तीसरा है आरंभी हिंसा, आरंभी,
आरंभ, आरंभ करते हैं ना, आरंभ, तो आरंभी हिंसा। और चौथा है विरोधी हिंसा, विरोध, विरोध, विरोध करते हैं ना, विरोधी हिंसा। ये 4 प्रकार की हिंसा है। इसमें जो पहले प्रकार की हिंसा है संकल्पी हिंसा, वो उसका त्यागी होता है। अनुरति, अहिंसा अनुव्रत वाला संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता है, लेकिन उसके ना चाहे, मतलब ना चाहते हुए भी उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा तो हो ही जाती है। अब इनको अपन समझ लें क्या है ये सब चारों चीजें। कि संकल्पी हिंसा का अर्थ है संकल्प पूर्वक, इरादतन, इरादे से जीवों को मारना, जीवों की हिंसा करना, वो संकल्पी हिंसा है। संकल्प पूर्वक, जैसे किसी की हत्या कर दी, खून कर देते ना, किसी को मार दिया, वो सब। अपने और पराये, यहां लिखा परिभाषा में, अपने और पराये जीव का प्राणघात करना। तो अपना भी प्राणघात कर ले तो भी वो हिंसा है, और दूसरे का करे तो भी वो हिंसा है। संकल्प पूर्वक करता है, मतलब इरादे से कि ऐसा मुझे करना है, मतलब किसी को मारना है या कुछ करना है, ठीक है ना, तो वो संकल्पी हिंसा हुई। और इसके बाद क्या कि दूसरा देखो, संकल्पी हिंसा को कल हमने और समझा था, मैं फिर से दोहरा देता हूं, कुछ लोग नए दिख रहे हैं। तो जैसे किसी ने अपने घर में, उसके घर में बहुत चूहे होते थे और उसने चूहा मार दवाई रख दी। ये कौन सी, फिर एक वो चूहा आया, उसको खाया और चूहा मर गया। ये कौन सी हिंसा है? संकल्पी हिंसा है। क्यों संकल्पी हिंसा है? क्योंकि उसने संकल्प किया, मतलब इरादा किया कि इसको चूहा खाएगा और चूहा मर जाएगा। मच्छर मार दवाई रख दी, मच्छर मार, वो क्या कछुआ छाप और पता नहीं क्या क्या है, वो ऑल आउट, ये सब लगा दिया। फिर क्या किया कि वो सारे जो थे मच्छर, वो सब मर गए। तो उपाय क्या करना था? उपाय ये करना था कि मच्छरदानी लगा लेता, ये घर में साफ सफाई रखे तो मच्छर ना हो, और हो ही रहे हैं फिर भी तो वह मच्छरदानी लगा ले। ये अहिंसक उपाय है ना, मच्छरदानी लगाना ये उपाय है। लेकिन वो तो ऑल आउट लगा देता है, अब ये सारे जो मच्छर हैं वो मर जाते हैं, है ना। और भी ऑल आउट बोला तो इसका मतलब ऑल आउट कंपनी की बात नहीं, और भी जो बहुत सारी तरह की अगर वो बत्तियां आती हैं, है ना, और दूसरी चीजें जो आती हैं, है ना, ये सब चीजें जो हम करते हैं ये सब हिंसक है। और भी जो हमें पता है कि इस ऐसा करने से ये जीव मर जाएंगे, वैसा संकल्प करके और वे उस तरह की दवाइयां वगैरह छिड़कना, है ना, ये सब संकल्पी हिंसा में आता है। और श्रावक, यानी श्रावक इन इस तरह की संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता है। अब देखना, अब 3 हिंसा जो बची, वो हिंसा तो उसके जीवन में अभी हो सकती है। वो कौन कौन सी? कि 3 में पहले उद्योगी हिंसा। उद्योग मतलब व्यापार करता है, वो अनाज का व्यापार करता है, कि कोई बर्तन का करता है, सोना चांदी का करता हो, या हीरे जवाहरात का करता हो, कोई भी करता हो, लेकिन वो व्यापार करता है कोई ना कोई। व्यापार करने में भी कोई ना कोई जीवों की हिंसा होती है, ना चाहते हुए भी होती है। अब अनाज का व्यापारी होगा तो हिंसा तो होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि चूहे बहुत हो रहे हैं तो चूहा मार दवाई रख दे, या और भी कोई ऐसी चीजें कर दे कि जो जिसको वो खाए और मर जाए। ऐसे संकल्पी हिंसा तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो भाई अनाज इधर से उधर रखेगा, एक बोरे से दूसरे बोरे में भरेगा, या तौलेगा, या किसी को देगा या लेगा। इस तरह के जो कार्य व्यापार में होते हैं, तो उसमें ये भी तो हिंसा ही है। एक एक आपने हाथ यहां रखा और हिंसा हुई, ठीक है, पैर रखा और हिंसा हुई। श्रीमद जी ने लिखा है कि सुबह उठ के ये विचार करना कि सिर पर तो मौत मंडरा रही है और पैर रखते ही जीवों की हिंसा होने वाली। पैर रखेंगे मतलब हिंसा होने वाली। तो अब विचार करो कि चलना है कि कहीं के नहीं चलना है, या अपने स्वरूप में लीन हो जाना है, अपनी साधना करना है, क्या करना है।
मतलब, और मौत मंडरा रही है मतलब कि अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में मृत्यु हो जाए, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हमने सोचा कि 80 साल जीते हैं तो 80 साल जिएंगे। आयु जिसकी जिस समय क्षय हो जाएगी उस समय मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा। इसलिए ये विचार करते हुए अपना जीवन, अपना सुबह से अपनी दिनचर्या प्रारंभ करना चाहिए। पैर रखते ही जीव हिंसा होगी और हमारे माथे पर मौत मंडरा रही, अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब इस इतने विचार से यदि जीवन जिएगा तो पूरी सावधानी होगी जीवन में, ख्याल में आया कि नहीं आया, और वैराग्य होगा, और वो जीव आत्म साधना के लिए भी समय निकालेगा। तो इस तरह उद्योगी हिंसा की बात की हमने कि व्यापारी है वो, तो उद्योग धंधे करता है तो उसमें हिंसा होती है। कोई चीज का उत्पादन करता है वो, फैक्ट्री वगैरह है, कारखाने हैं, या वैसी दुकान है, तो सोना चांदी या कुछ भी होता है तो उसमें हिंसा तो होती ही है ना। तो वो इस तरह की हिंसा का वो उसको त्याग नहीं हो पाता। उसमें तो जो स्थावर जीव हैं, एकेंद्रीय जीव हैं, उनकी ही हिंसा होती है। ऐसा नहीं कि वो कोई भी हिंसा हो जाती हो, तो फिर भी होती तो है ही, जो भी होती है तो उसका वो त्याग नहीं कर पाता है। आरंभी हिंसा तीसरी है, आरंभी, कि ऐसे कार्य, घर गृहस्थी के घरेलू कार्य जो करता है उसमें जीवों की हिंसा होती है। अब देखो, व्यापार, उद्योगी हिंसा को व्यापार आदि में विभक्त कर दिया है, और आरंभी हिंसा ये घरेलू हिंसा है। मतलब क्या, कि जैसे झाड़ू लगाई तो कोई चींटी मर गई, या झाड़ू लगाई तो चींटी दिख रही है हमें तो, लेकिन बाकी जो जीव एकेंद्रीय सूक्ष्म जीव है वो तो दिख भी नहीं रहे। झाड़ू फेरते ही जीवों की हिंसा तो होनी ही है। कपड़े धो रहा है, भोजन बना रहा है, पूरी सावधानी रखते हुए भी कर रहा है, तो भी घर गृहस्थी के कार्य करते हुए जीवों की हिंसा होती है। अब अनाज सोध रहा है तो उसमें जो इल्ली निकली उसको वो अलग कर देता है, पिरूले निकले उसको अलग कर देता है, और छोटे छोटे कोई जीव निकले उनको अलग कर देता है। अब उसने तो किया अलग, लेकिन फिर वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, है ना, हिंसा तो होगी। तो इस तरह जो घर गृहस्थी के कार्य करते हुए हिंसा हो जाती है, वो सभी कार्य आरंभी हिंसा में आते हैं। तो वो इस तरह की हिंसा उसके अभी गृहस्थ अवस्था में होती है, ना चाहते हुए भी होती है। ये बात सब जगह ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे तो संकल्पी हिंसा हो गई, तो ना चाहते हुए भी होती है, ठीक है ना। इसके बाद है विरोधी हिंसा। विरोधी, ये विरोधी हिंसा क्या है, कि हमारे धर्म पर, धर्मायतन पर या परिवार पर कोई आक्रमण कर दे, तो वह अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्मायतन की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न में यदि कदाचित किसी जीव की हिंसा हो जाए तो वह कहलाती है विरोधी हिंसा। तो कोई पंचेंद्रिय हो, कोई कोई भी जीव हो सकता है ना, कोई मार रहा है उसको, वो बच रहा है, मारने के इरादे से वो नहीं मारता, लेकिन अपने को बचाने के लिए वो प्रयत्न करता है, कदाचित सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, तो हो जाए तो वह विरोधी हिंसा कहलाती है, अपने देश की रक्षा करने के लिए है। तो ये सब जो उसके ही दायरे में आती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के लिए कुछ हो रहा है और उसको जाके और बचाने के लिए, जिससे कोई संबंधी नहीं है, और वो दूसरे को मारने पीटने शुरू कर दे, ये बात नहीं। यहाँ पर जो मर्यादा बांटी बनाई है उसका ध्यान रखना है। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करते हुए कदाचित किसी की हिंसा हो जाती है तो वो कहलाती विरोधी हिंसा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 4 हिंसा का स्वरूप समझा, और उसमें हमने समझा कि सब चारों तरह की हिंसाओं में जो संकल्पी हिंसा है, उस संकल्पी हिंसा का तो ये त्यागी होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, अन्य 3 जो हिंसा कही, उनमें भी इच्छा पूर्वक, इरादे पूर्वक वह हिंसा नहीं करता है, अनिच्छा पूर्वक ये सारे कार्य करते हुए कदाचित हिंसा हो जाती है। इसीलिए इसको लिखा है कि ये सब हिंसा तो इसके जीवन में कदाचित हो जाती है, बाकी संकल्पी हिंसा नहीं होती है। तो अब इसको देखें, अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत में क्या हुआ, अनुव्रत क्यों है इसका नाम, क्योंकि एक देश त्याग हुआ।
स्थूल रूप से त्याग हुआ। कितना त्याग हुआ? कि इतना ही त्याग हुआ कि संकल्प ही हिंसा का त्यागी है, लेकिन शेष जो हिंसा है उनका त्याग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम है अहिंसाणुव्रत, अहिंसा अनुव्रत। तो ये पहला हुआ अणुव्रत का भेद, अहिंसाणुव्रत। अब इसके बाद है सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत किसे कहना है? प्रमाद के योग से असत वचन बोलना असत्य है। सत्य वचन बोलना, झूठ बोलना वो असत्य है, और इसका एक देश त्याग ही सत्यानुव्रत है। झूठ का, असत्य का एक देश या आंशिक या स्थूल त्याग करना वह सत्यानुव्रत है। अब ये भी यहां भी समझना पड़ेगा कि स्थूल त्याग क्या है, आंशिक त्याग करता है, एक देश त्याग करता है। तो पहले अपन को उससे झूठ को समझना पड़ेगा, असत्य को समझना पड़ेगा। तो असत्य के यहां पर 4 भेद बताए। असत्य के यहां पर 4 भेद बताए। पहला असत्य का भेद है सत्य का अपलाप, सत्य का अपलाप। दूसरा है असत का उद्भावन, असत का उद्भावन। और तीसरा है अन्यथा प्ररूपण, अन्यथा प्ररूपण। और चौथा है गर्हित वचन, गर्हित वचन। ठीक है, अब देखो इसको अर्थ समझते हैं, फिर से आपको नाम आएंगे, फिर से आप लिख लेना है ना। देखिए, सत्य का अपलाप, ये असत्य के रूप चल रहे हैं। असत्य के 4 भेद हैं, झूठ के 4 भेद हैं। उनमें से पहला सत्य का अपलाप, मतलब जो है उसका अपलाप करना, मतलब जो है उसका कथन ना करके अन्य प्रकार से कहना, वो सत्य का अपलाप है। कि विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना, जो है, जैसे घर में क्या लगा पंडित जी, कल आपने बताया था कि अगर खाने से बल आता है तो पूरा नहीं आया, चलो। तो विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान कहना सत का अपलाप है। ठीक है, अब जैसे मान लो घर में हमारे पिताजी हैं और किसी ने बाहर आके पूछा कि भैया तुम्हारे पापा कहाँ हैं, और हमने कह दिया कि वो तो घर पे नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ? विद्यमान मौजूद तो है, लेकिन हमने कह दिया कि नहीं है मौजूद। अब विद्यमान को अविद्यमान कहना, ऐसी और भी चीजों में सब में लगाना। जो जो है हमारे जेब में रुपए रखे हैं, कोई ने कहा कि भैया इतने रुपए चाहिए, उन्होंने कहा है ही नहीं, मेरे जेब में तो 1 रुपया नहीं है। तो विद्यमान होने पर भी ये ऐसा कहना कि नहीं है, वो कहलाता है सत्य का अपलाप। ठीक है, ऐसे ही जैन धर्म में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वह ना कह के अन्य प्रकार कहना, वस्तु का जो स्वरूप है वो वैसा ना कह के अन्य प्रकार कहना, वो भी सत्य का अपलाप है। विद्यमान मौजूद जो है उसको अन्य प्रकार से कहना वह सत्य का अपलाप है। असत का उद्भावन, असत का उद्भावन क्या है? कि कुछ का कुछ कहना, नहीं, 1 मिनट, असत का उद्भावन क्या है? अविद्यमान को विद्यमान कहना असत का उद्भावन है। अविद्यमान मतलब जो मौजूद नहीं है उसको मौजूद कहना, कि अपने प्रयोजन से, अपने सुविधा के लिए हमने ऐसा कहा कि जो अविद्यमान है, पहले में क्या कहा था? विद्यमान को अविद्यमान कहना, और इसमें क्या कहा है कि अविद्यमान को विद्यमान कहना। अविद्यमान को विद्यमान कहना मतलब जो चीज नहीं है उसको है कहना किसी प्रयोजन से, मतलब कोई अपने जो भी उसका लालच होगा या कोई भी चीज होगी, भय होगा, उस कारण से कोई चीज है नहीं तो भी कह दिया है, तो उसको कहते हैं अविद्यमान को विद्यमान कहना। तो ऐसे ये दूसरा हुआ असत का उद्भावन, इसको कहते हैं असत का उद्भावन करना।
अब तीसरा है अन्यथा प्ररूपण। अन्यथा प्ररूपण, निरूपण, प्ररूपण। कैसी प्ररूपण करना? अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से, जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा न कह के अन्य प्रकार कहना, वह अन्यथा प्ररूपण कहलाता है। जैसे कुछ का कुछ कहना, अर्थात वस्तु स्वरूप जैसे है वैसा न कहकर अन्यथा कहना अन्यथा प्ररूपण है। जैसे हिंसा में धर्म बताना। अब हिंसा में तो धर्म नहीं है, लेकिन हिंसा में धर्म बता रहा है। वस्तु नित्यानित्यात्मक है, लेकिन कोई कहता सर्वथा ही नित्य है, कोई कहता सर्वथा ही अनित्य है, ये अन्यथा हो गया। ऐसे जितने भी मतपतांतर हैं, जो भी वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हैं लेकिन वैसी वस्तु नहीं है, तो वह अन्यथा प्ररूपण कहलाता है। ठीक है, ये असत्य के अंदर है, ये सारे असत्य के भेद चल रहे हैं। और आखिरी है गर्हित वचन। ये गर्हित वचन क्या है, ये समझने की जरूरत है। निंदनीय वचन, कलह कारक वचन, पीड़ादायक वचन, शास्त्र विरुद्ध वचन, हिंसा पोषक वचन, परापवाद कारक वचन, दूसरे का अपवाद कर दे, बदनामी कर दे दूसरे की, ऐसे वचन आदि वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। इसको समझते हैं अपन कि गर्हित वचन क्या है। गर्हित वचन किनको कहेंगे? निंदनीय वचन। ऐसे वचन हमने बोले कि जगत में उसकी निंदा हो, अरे रे बहुत बहुत बुरा बोला, गलत बोला, ठीक नहीं है ना, ऐसे। और कलहकारी वचन, कलहकारी मतलब ऐसे वचन बोले कि लोगों में आपस में झगड़े हो गए, लड़ाइयां होने लगी, घर में या समाज में या देश में, कहीं भी लड़ाई झगड़े होने लग गए, तो ऐसे वचन बोलना वो कलह कारक वचन कहलाते हैं। और पीड़ा कारक, पीड़ा कारक वचन कौन से हैं? कि जिस वचन को सुन के पीड़ा उत्पन्न हो, तकलीफ उत्पन्न हो, वो पीड़ा कारक वचन कहलाते हैं। ऐसे हमने बात बोल दी कि किसी को बड़ी तकलीफ हुई, है ना, तो वह पीड़ा कारक वचन कहलाता है। जैसे कि आजकल महामारी फैली है और किसी को कदाचित संक्रमण हो गया था और वो ठीक भी हो गया, तो अभी लोग उपेक्षा करने लग जाते हैं और ऐसे शब्द बोलते हैं, भैया कोरोना आ रहा है, ये तो आदमी कोरोना आ रहा है, मतलब आदमी आ रहा है तो कह दी कोरोना आ रहा है। मान लो ऐसा कहा तो उसको कितनी तकलीफ होगी। तो ऐसे कोई भी शब्द बोले हमने किसी को भी, ये तो प्रासंगिक बताया, तो उस सामने वाले को उस वचन सुन के पीड़ा उत्पन्न होगी, तो वह पीड़ादायक वचन है, पीड़ा कारक। और फिर है शास्त्र विरुद्ध वचन कहना, वो तो हमने आपको बता ही दिया, ऊपर भी आया था। जिनवाणी में जैसा कहा है वैसा न कहकर अन्य प्रकार से कथन करना, वो कहलाता है शास्त्र विरुद्ध कथन। ठीक है। और अगला है हिंसा पोषक वचन, हिंसा पोषक वचन, कि ऐसे वचन बोलना जिससे हिंसा का पोषण हो। ठीक है। अब देखो, जैनी श्रावक भी साफ सफाई से रहता है, शुद्धता से रहता है। आपने देखा होगा जब हम पूजन करते हैं ना, जो पूजन कर रहा है व्यक्ति, तो आपने देखा होगा कि एक द्रव्य चढ़ाता है, उसके बाद उस कटोरी को उससे कपड़े से साफ करता है, फिर दूसरा द्रव्य लेता है और उस हाथ भी पोंछ लेता है। अब इतनी सावधानी रखता है, एक द्रव्य चढ़ाया तो दूसरा द्रव्य उससे स्पर्श न कर जाए, मतलब उसकी लगार भी जो हाथ में लगी है वो भी साफ हो जाना चाहिए, तो इतनी सावधानी रखता है। आपने किचन में देखा होगा, रसोई घर में माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, तो थोड़ा सा भी उनको कहीं और हाथ लग गया तो हाथ धो लेती हैं, उसके बाद बनाती हैं। तो अब लोग पहले तो बहुत मजाक उड़ाते थे, ये देखो क्या है ये, हैं इतनी 16 करते रहते हैं, थोड़ा सा टच हो गया तो क्या हो गया। अब देख लो, थोड़ा सा टच हो जाए तो क्या होता है, तुरंत हाथ धोते रहते हैं लोग, और वो भी साबुन से धोएंगे, और भी हिंसक सैनिटाइज से धोएंगे। अब बताओ, शराब से धो रहे हैं। मतलब ये जो हमने अपने धर्म की असाधना की है, उसके विरुद्ध चले हैं, उसका ये परिणाम मिल रहा है। तो जैनी श्रावक ऐसा नहीं करेगा, ऐसी चीजों से हाथ नहीं धोएगा, और इस इरादे से हाथ नहीं धोएगा कि जीवों को मारना है, क्योंकि संकल्प ही हिंसा का त्यागी है, उसके संकल्प नहीं हो सकता।
कि मुझे इस वायरस को मारना है, इसीलिए ये काम करना है, ऐसा नहीं। उस अपने को बचाता है वो। हाथ साफ रखना चाहिए, शुद्धता ही रखना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, कपड़े को साफ रखना चाहिए। गृहस्थ है तो वो रखेगा, वो आरंभी हिंसा में आएगा वो, है ना। लेकिन उसका इरादा नहीं हो सकता कि मुझे इन जीवों को मारना है। बीमार होगा तो औषधि भी खाएगा, लेकिन इस इरादे से नहीं खाएगा कि अंदर पेट में कोई कीड़े कीड़े हो गए हैं, वो लटवट हो जाती है ना, पटार हो जाती, किसी कुछ हो जाता है, तो वो सारी मर जाएंगी। मारने के इरादे से नहीं खाता, ये कह रहा हूं मैं। मरेंगी ये जरूर पक्का है। झाड़ू लगाएंगे तो जीवों की हिंसा होगी, पैर रखेंगे तो हिंसा होगी, लेकिन इस इरादे से वो नहीं करेगा कि मुझे जीवों को मारना है। ये समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से यहां पर कहा कि हिंसा पोषक वचन कहना वो भी गर्हित वचन है। और पराप वादक वाद कारक, पर का दूसरे का अपवाद कर दे, मतलब उसका उसके अफवाह हो या फिर उसको बदनाम कर दे, दूसरे को बदनाम कर दे, ऐसे वचन नहीं बोलता है। तो दूसरे को बदनाम करने वाले वचन भी असत्य वचन है। सीता जी के बारे में बोल दिया, बोलो कितना अपवाद हुआ। तो उस जीव ने क्या किया? ये अच्छा वचन था क्या उसका? कि नहीं, ये दूसरे का अपवाद करने वाला वचन था। लेकिन वो सीता जी को जो ऐसा अपवाद भोगना पड़ा, वो क्यों भोगना पड़ा? कि उनने पूर्व जन्म में भी किया था ना ऐसा, दूसरे के संबंध में ऐसा कहा था, उनने दूसरे को बदनाम किया था, इसीलिए ऐसे कर्म बने कि इस भाव में वो बदनाम हुए। ऐसे बहुत सारे कथानक हैं जिनवाणी में, तो यहां वो भी समझ सकते हैं हम। दूसरे की बदनामी हो ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, ठीक है। सही बात हो तो, सही बात हो तो भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? इरादा क्या आपका? इरादा तो ये है कि दूसरे को बदनाम करना है, नीचा दिखाना है। तो ये इरादा जो है हमारा, जो अभिप्राय है, ये पाप बंध का कारण होता है। वचन बोलने से थोड़ी पाप बनता है, वचन बोलने के भाव से पाप बनता है। तो भाव क्या था? कि हमें इसको बदनाम करना है, ये भाव था, इसीलिए उसको पाप का बंध होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सत का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण और गर्हित वचन, ये जो चार तरह के असत्य हैं, इन चार तरह के असत्यों का जो त्यागी होता है वो कहलाता है सत्यानुव्रत, ठीक है। सत्यानुव्रत कहलाता है। तो यहाँ असत्य के चार भेद कहे हैं। इनमें प्रमाद के योग से असत वचन बोलना वो असत्य है, इसका एक देश त्याग ही असत्यानुव्रत है। तो यहाँ पर असत्य के भेद बताए, इतने तरह के असत्य तो वो नहीं बोलेगा। अब जो बच गया वो आप समझ लें कि जिससे कोई तकलीफ नहीं हो रही किसी को, है ना, शास्त्र विरुद्ध भी नहीं है। और जैसे मान लीजिए अब किसी की दुकान है, दुकानदार है, श्रावक है वो, अब वो उससे पूछा भैया साबुन कितने की दी, तो वो कहेगा 10 रुपए की। 10 रुपए की है क्या ये? हाँ 10 रुपए की है, देखो एमआरपी देख लो, ये रेट लगा है ना 10 रुपए। अब वो झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है? धन्य कुमार जी, वो झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है? वास्तव में तो झूठ ही है। कैसा झूठ है? कि वो होलसेल में खरीद के लाया था 7 रुपए की, मान लो 8 रुपए की मान लो, है ना, लेकिन 2 रुपया फायदा लेगा कि नहीं लेगा? 7 रुपए की पड़ी, 8 रुपए की पड़ी, लेकिन उसने 10 रुपए की बेची है। तो अब उसको असत्य कहेंगे कि सत्य कहेंगे? सत्य तो नहीं कहेंगे, सत्य तो नहीं है, लेकिन वो क्या है फिर? है क्या है वो? कि वो असत्य तो है, लेकिन इस गृहस्थ के इतना स्थूल, मतलब इतना सूक्ष्म असत्य का त्याग नहीं है, इतना सूक्ष्म असत्य का त्याग नहीं है। वो बोलेगा घर में लेकिन इससे किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। ये चार जो बातें कही हैं, इनमें से वो कोई नहीं है। अब व्यापार करेगा तो वो तो सबको पता है, भाई फल वाला फल बेच रहा है तो सबको पता है कि यदि 100 रुपए किलो बेच रहा है तो 90 रुपए का तो लाया होगा,
10 रुपये तो फायदा लेगा कि नहीं लेगा, सबको पता है। अब वो कह रहा है 100 रुपया किलो ले लो भैया, 100 रुपया किलो का है, 100 रुपया किलो का है। आपको बड़े झूठे हो, 90 रुपया किलो का तो लाए हो और 100 रुपया का दे रहे हो। तो क्या हमारी फ्री सेवा करने आया है, वो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा? तो इसलिए ऐसे ऐसे समझना अपन को, गृहस्थी में ऐसे झूठ जो इन 4 बातों में नहीं आते हैं, इस तरह का वो झूठ होता है उसके जीवन में। लेकिन वो होता है तो वो भी झूठ, वो भी पाप। इसलिए मुनिराज इस पाप से भी मुक्त होते हैं, तभी तो वो महाव्रती हैं, वो किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलते। ठीक है ना? इस तरह से हमने ये 2 व्रत समझे हैं, अहिंसाणुव्रत और सत्यानुव्रत। अब आगे के जो व्रत हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का समय अपना हो गया है। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। हाँ।